ओके, तो यस्टरडे यहाँ तक बेटा हमने कंप्लीट किया था, जहां पर हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग फॉर अ सिंगल लूप। वी फाउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, आज हम इससे आगे चलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमने सिंगल लूप लिया है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर n नंबर ऑफ लूप्स हैं तो क्या होता है, तो हम उसमें n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज देखो कि यहाँ पर हमारे पास में अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने कल भी इसके बारे में स्टडी किया था। मान लीजिए अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं फॉर अ सर्कुलर लूप, ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो क्या था, म्यू नॉट आई इंटू डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, यही फॉर्मूला था। यस और नो, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, क्या ये फॉर्मूला है हमारे पास में? यस सर। राइट। अब डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। तो कितना कितना हो जाएगा, डीएल आर साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो डीएल इंटू आर रहेगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो नीचे क्या बचेगा, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब ये जो डीएल है, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट दैट वी हैव टेकन इन अ लूप। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट अगर हम लिया है डीएल, तो उसकी सरकमफ्रेंस मतलब की लेंथ एल, मतलब पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, तो 2 पाई आर आ जाएगी। अब यहाँ से 2 पाई और ये 4 पाई, तो 2 पाई और ये 4 पाई कट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। एक आर से एक आर कैंसिल है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमने निकाली म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो ये तरीके से भी समझ में आ गया आपको? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अगर हम n टर्न्स की बात कर रहे हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू, देखो ये वाला जो है, दिस एंड दिस बोथ आर सेम। ठीक है, तो b इक्वल्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर, आर एक आर से एक आर कैंसिल किया तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू 2 पाई। अब एक चीज समझो, यहाँ पर अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न्स ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ये क्या हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा। फॉर n टर्न क्या हो जाएगा, 2 पाई n हो जाएगा। भाई एक लेंथ, एक सर्कल है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक लूप है, तो उसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। ऐसे n लूप है, कितने लूप्स हैं, n लूप्स हैं, तो कितनी हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर हो जाएगा क्या, होगा कि नहीं? यस यस सर। सर। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 पाई n। अब ये 2 पाई n क्या रिप्रेजेंट करता है, कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसे वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर। ये जो कॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये एक तरीके की कॉइल है, राइट। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट सेंटर। तो अब आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है और सर्कल दिया हुआ है, आपको सर्कुलर लूप है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर। तो इसके बेसिस पे आगे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इजी हो जाएंगे, जो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे। बोलो, आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? Yes. Yes. ठीक है, चलिए अब आगे देखो।
अब जैसे मान लीजिए कि कल मैंने आपको बताया था, कल आपको ये बताया गया था कि अगर हमारे पास में एक रिंग है, ये हमने एक रिंग ली थी और इसके सेंटर पे हम इस पॉइंट पी पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो ये जो डीएल एलिमेंट था इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी इधर मिलती थी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलती थी, ठीक है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर मैं बेटा ये कहूँ कि ये जो पी पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, अगर ऐसा कोई पॉइंट पी यहाँ पर कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में मिलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगर मैं करंट की डायरेक्शन वही है जो पहले थी, सेम वही डायरेक्शन ली हुई है, ये डायरेक्शन है करंट की, और वही एलिमेंट लिया हुआ है कि मान लीजिए ये DL1 एलिमेंट है, ये आपका DL2 एलिमेंट है, ठीक है? तो इसकी वजह से मिलने वाली अब क्या होगा कि पॉइंट P जो यहाँ पर था पहले, अब वो पॉइंट P यहाँ पर आ गया है, बस ये वेरिएशन है। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब बताइए कि यहाँ पर आप DL क्रॉस R करेंगे, ये DL और ये R आप करेंगे जब DL क्रॉस R, ठीक है, तो मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? तो इस DL क्रॉस R करेंगे जब आप, तो उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगी इस वाले की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस DL1 मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगी, और बिकॉज ऑफ दिस DL2 आपको मैग्नेटिक फील्ड इधर मिलेगी B2। तो अगेन आप देखेंगे तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रहा है? अलोंग द एक्सिस मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी वही डायरेक्शन थी। अरे हाँ या ना? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पर अब आपको समझनी है, वो ये है कि जब आप अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, सर्कुलर लूप में केसेस में आप एक्सिस के अलोंग जब भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, चाहे आप इधर फाइंड करें, इधर फाइंड करें या इधर फाइंड करें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है एक्सिस के अलोंग कभी भी चेंज नहीं होगी। समझ में आई बात? चाहे आप Yes, P sir. पॉइंट पे फाइंड करें, चाहे आप Q पॉइंट पे फाइंड करें, बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्लियर है? Yes, sir. राइट? हाँ, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डायरेक्शन कर दी, एंटी क्लॉकवाइज की जगह मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया मान लीजिए, तो बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज की जगह, पहले एंटी क्लॉकवाइज थी अब क्लॉकवाइज है, तो इस कंडीशन में अब आप बताइए कि आप P पे फाइंड करें या Q पे फाइंड करें। चाहे P पे आप फाइंड करेंगे, चाहे आप Q पे फाइंड करेंगे, तो P आप इस तरीके से जाएंगे बिकॉज क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, यस और नो? तो क्लॉकवाइज जब आप जाएंगे तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली डायरेक्शन। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस चेंज हो रही है। क्लियर है? Yes, sir. यस और नो? रिद्धि, तन्मयी, समझ में आ रहा है बेटा? तन्मयी, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? एनीवन हैज एनी डाउट हियर? एनीवन हैज एनी डाउट हियर? नो सर। बेटा डायरेक्शन क्लियर है सभी के दिमाग में कि डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? मैं डायरेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज डायरेक्शन ही आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी एग्जाम में। क्या डायरेक्शन क्लियर है सभी के दिमाग में? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको अभी जस्ट, ये वही चीज है कि हमने करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज की
और करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं की, यहाँ पर तो वही डायरेक्शन रखी थी एंटी क्लॉकवाइज, और हमने जो पॉइंट यहाँ पर P लिया हुआ था उस पॉइंट P को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, राइट। स्टिल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज अलोंग द एक्सेस ऑन बोथ साइड्स। चाहे आप P पॉइंट लो चाहे आप Q पॉइंट लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात आ गई समझ में सभी को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. सभी को क्लियर है ये सब चीजें? Anyone has any doubt? Anyone has any doubt? No, sir. Okay. अब यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अलोंग द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अलोंग द एक्सिस, तो वो कैसा बनेगा वो देखो। रिद्धि आई थिंक आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो चीज मैंने पढ़ाई है, वो ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मेन चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये है रिद्धि, कि यहाँ पर मैंने एक रिंग कंसिडर की थी जो हम कल पढ़ रहे थे वही, और यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि अगर मान लीजिए अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस है और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P लिया था, तो ये जो डीएल एलिमेंट है ये डीएल एलिमेंट और ये डीएल एलिमेंट, तो ये DL1 लो ये DL2, तो कल हमने पढ़ा था कि इस DL1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 यहाँ मिल रहा था और B2 यहाँ मिल रहा था, राइट। और यहाँ पर अगर मैं Q पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, तो Q पॉइंट पे भी अगर आप फाइंड करेंगे तो इस DL1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 यहाँ मिलेगी और इस DL2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ मिलेगी, और उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ मिलने वाला है अलोंग द एक्सिस। तो सो देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन जो हमने कल ली थी वो की वही कंसीडर करके चल रहे हैं। हाँ, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज की, ठीक है, उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। और वो मैंने आपको अभी अभी बताया, वापस से मैं बता रहा हूँ आपको इसी चीज को, कि जैसे कि कल आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर्कुलर लूप वाली कंडीशन में फाइंड करने का बेस्ट तरीका ये है कि कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है तो कर्ल योर फिंगर इन दिस वे, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे जा रहा है देन दिस। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे देखो। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्स एक्सिस के बारे में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस के अलोंग जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि x इक्वल्स टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। अब आप एक्स एक्सिस 0 से चाहे आप इधर जाए, 0 से चाहे आप इधर जाए, आपका ग्राफ जो है कैसा हो रहा है, देखो डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज से वापस से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया बेटा? ये ग्राफ आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये फॉर्मूला हमारे पास में था। और इस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब मिल रही है, एक्स इक्वल टू 0 पे मिल रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है और सेमी सर्कुलर रिंग जो है वो आर रेडियस की है। कितनी रेडियस है इसकी, आर रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग है। तो यहाँ पर आपको कोई पॉइंट P दिया गया है और इस पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास में,
मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? जल्दी बोलो, अभी अभी बताया है ना सर्कुलर रिंग म्यू का नॉट फॉर्मूला। आई बाय 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r कब आता है? जब कंप्लीट सर्कल है। 0 होता है। हाँ मतलब सेंटर ऑफ द रिंग पे ही है, लेकिन जब वो क्या बोलते हैं, या नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें सेंटर के लिए मिलती है व्हेन वी आर टेकिंग अ सिंगल लूप सर्कुलर, मतलब कंप्लीट सर्कल है, लेकिन ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये तो हाफ है। यस और नो? राइट। यस तो यहाँ सर। यहाँ के लिए मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, वो कौन सा है जो हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। हाँ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड। तो एंगल कितना आएगा बताओ यहाँ पर? पाई। एंगल कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। एंगल कितना आ जाएगा? पाई। तो पाई से पाई गया, तो आंसर क्या आ गया? बी इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। बोलो क्लियर है सभी को? Yes, ये sir. हाँ है ना बेटा? क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। बेटा थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया करो गुरु। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट है, कोई थीटा एंगल बनाया हुआ है और ये है करंट आई फ्लो हो रहा है, और ये पॉइंट पी है जहां पर कि हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे? पहले तो बताओ बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? अच्छा पहले इसकी बताओ, इसकी तो बताना ही भूल गई। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा? हर्षेल। हर्षेल Yes, sir. बेटा इसकी डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी इसमें? ये करंट फ्लो हो रहा है, तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? अंदर या बाहर? Downwards. डाउनवर्ड्स नहीं बेटा, डाउन अरे sidewards. ये सर्कुलर है। सर्कुलर के लिए आपको बताया गया था कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कैसी आएगी? इनवर्ड्स। कहां से आएगा? Inwards. इनवर्ड्स डायरेक्शन आएगी। क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ। शैल समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। अच्छा अब यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में करंट ऐसे जा रहा है, तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप कर्ल करेंगे फिंगर्स को, तो मैं ये थंब जो है किधर जा रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। थंब कहाँ जा रहा है भाई? ये अंगूठा कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, Yes, sir. है ना? यस सर। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ जाएगी? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। क्लियर है सभी को? और हमारे पास में जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है वो क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल सबटेंडेड। तो एंगल सबटेंडेड कितना है? थीटा है। बोलो, मिल गया आंसर? यस सर। क्लियर है सबको? तनिष राज? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दो रिंग ली गई हैं, दोनों सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं। ठीक है, एक रिंग है, देखो एक ये रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है? r, और दूसरी एक और रिंग ली गई है जिसकी रेडियस कितनी है? तो वो है 2r। क्लियर है बेटा? अच्छा अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी आपको मेंशन है। करंट की डायरेक्शन देखो इसमें कैसी है? ये करंट की डायरेक्शन इसमें, सेकंड वाले में जिसकी रेडियस 2r है उसमें करंट की डायरेक्शन ये है, और तीसरा इसे मत भूल जाना भाई, बेचारा ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 3 सेगमेंट ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो पहली चीज तो ये समझो कि फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? इनवर्ड्स मिलेगी कि आउटवर्ड्स मिलेगी? जल्दी बताओ, Inward. कहाँ मिल रही है? इनवर्ड्स। Inwards. वेरी गुड।
फर्स्ट वाले की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, इनवर्ड्स मिलेगी। ये फर्स्ट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिल रही है, इनवर्ड्स। क्योंकि जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब किस तरफ जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, मतलब कि टूवर्ड्स द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट, तो इनवर्ड्स। फिर सेकंड वाला जो है उसमें कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो सेकंड वाले में देखिए कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो थंब किस तरफ जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है दो चीजें? Yes. Yes, sir. अब तीसरा पॉइंट समझो। तीसरा पॉइंट ऐसा है जो कि उसी पॉइंट पर है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उसी पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो तीसरा पॉइंट है बेटा, ये देखो, ये करंट की डायरेक्शन है, ये तीसरा पॉइंट, ये करंट की डायरेक्शन है, और उसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। अब करंट ऐसे जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट है। तो अब आप मुझे बताओ कि जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है और उसी पॉइंट से करंट पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिकॉज आप देखो कि पॉइंट P और ये करंट जहां से फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो। और I dl क्रॉस r, तो dl क्रॉस r करते हैं तो dl r साइन जीरो, तो dl r साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. इसलिए Yes, sir. जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है उसी पॉइंट से अगर करंट पास हो रहा होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी बेटा? Zero. अरे जल्दी बोलो गुरु, कितनी हो जाएगी? Zero. जीरो। क्लियर है? अब समझिए आगे। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट वाले के बारे में बात करेंगे कि इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सेमी सर्कुलर रिंग है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इनटू एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड पाई है, राइट। तो B1 हमें मिल जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4r। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अभी अभी हमने निकाला ये। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा है B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 8r। अब आप सोचोगे सर ये तो 4r था, ये 8r कैसे हो गया? बताओ कैसे हो गया 8r? जल्दी Sir, बताओ। R2 2R है. 2R. एग्जैक्टली, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी गिवन है, देखो यहाँ से यहाँ तक 2r रेडियस है सेकंड वाले की, तो रेडियस डबल है, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2r गिवन है। इसलिए म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, r कितना है, टू टाइम्स ऑफ r है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r2 इनटू एंगल सबटेंडेड, तो वो का वही रहेगा कितना, तो वो रहेगा पाई, पाई से पाई कैंसल। R2 की वैल्यू कितनी है, तो 2r है, तो R2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2r, तो म्यू नॉट I अपॉन 8r। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि एक तो बाहर जा रही है और दूसरी अंदर जा रही है, मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में लड़ाई, मतलब कि एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4r माइनस म्यू नॉट I अपॉन 8r, राइट, तभी हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो sir. हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल गई, म्यू नॉट I अपॉन 8r मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना जल्दी से? Yes, sir. Yes. बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, No, sir. sir. पक्का? प्रियांशी समझ में आ रहा है? प्रियांशी, देवांश, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. जैनियल, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन वायर है जो कि सेमी इनफाइनाइट आपको दिख रहा है कि नहीं। फिर एक वायर है आगे गया जो कर्ल हुआ थोड़ा सा, मतलब कि बेंड हुआ, पहले ऐसे
इंफिनिटी से आया, फिर कर्ल हुआ और फिर सीधा निकल गया, और वो गया इंफिनिटी तक। समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? तो देखो सबसे पहले एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, फिर एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और वो बैंड होके फिर वापस से कहां तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये 3 सेगमेंट में करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आया? 3 पार्ट्स हमें कंसीडर करने हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। 3 हो गए। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले के बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट वाला ये कह रहा है कि भाई मैं तो सेमी इनफाइनाइट हूं, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए हमें, हमारे पास में सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या है, एंगल कितना होता है? नाइन्टी एंड 0. 90 एंड 0। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 4 पाई डी आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ऐसा कुछ आता है, यस सर। राइट? अच्छा, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप उठ रहे, देखो ये तो मैं आपको बेसिक्स को कनेक्ट करते हुए ले रहा हूँ, जिससे कि आपको फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे और आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका भी आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब देखो सेमी इनफाइनाइट वायर है, हमारे पास में कंडीशन थी कि अगर कोई वायर लेते हैं तो उस कंडीशन में करंट कैरिंग कंडक्टर कोई वायर है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी, जिसमें साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 दोनों आता है। क्या फॉर्मूला था वो? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। राइट, अब यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है मतलब थीटा 1 90 और थीटा 2 0, तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो b1 हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो क्या ये बिल्कुल सही है? अच्छा, दूसरी चीज समझो, करंट जो है वो ऐसा जा रहा है, भाई ये स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि थंब विल शो यू द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। और जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है उस पॉइंट की तरफ आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपने फिंगर्स को। आप अपने फिंगर्स को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। तो करंट आई फ्लो हो रहा है, स्ट्रेच ऑफ फिंगर टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ एंड पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, यस और नो? यस सर। कहां जा रहा है, Yes, अंदर sir. जा रहा है। अगर पाम अंदर जा रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इनवर्ड्स। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, तो B1 क्लियर हो गया। अच्छा B2 देखो, B2 के लिए क्या करेंगे, वही हमें सिंपल सा दिख रहा है अब तो। भाई ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला अब तो आपको याद भी हो चुका है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर नहीं याद है तो बेसिक फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंडेड कितना आ जाएगा, पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r इज आंसर। दूसरी चीज यहाँ पर अब आप ये देखिए कि करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, मतलब कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे हाँ या ना? यस सर। तो कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई दो चीजें हैं, समझ में आ रही है सभी को? यस सर। Yes, तो sir. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी बेटा इसमें, इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड Inwards. कहाँ जाएगी, इनवर्ड्स। तो B1 और B2 दोनों क्लियर है सभी को? ठीक है, अच्छा यस कौशा, सर। कौशा आर यू देयर? Yes, sir. कौशा, Yes, sir. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। भूमिका, Yes, sir. अब मुझे बताओ ये जो B3 है वो B3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कितनी मिलेगी, मतलब जो थर्ड वायर है जो कि इंफिनिटी तक जा रहा है उसकी वजह से हमें कितना करंट, कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? जो थर्ड वायर है बेटा उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिलेगी बताओ? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने सेम चीज समझाई है, सेम डिट्टो।
एनीवन? श्यामा? Sir. Yes, sir. आप बताओ बेटा। प्रथम? 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 ये चीज आप ध्यान से समझिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आगे भी बताया था कि मान लीजिए ये करंट पास हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जिस पॉइंट से करंट पास हो रहा है और उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा 0 आएगी, बिकॉज ये पॉइंट ओ या पॉइंट पी जो भी आपको लेना है, उस पॉइंट के बीच में और जिस करंट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप इसको डीएल एलिमेंट लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का कोई आर पोजीशन वेक्टर लेंगे, तो डीएल क्रॉस आर जब आप करेंगे तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 है, और डीएल क्रॉस आर करेंगे तो डीएल आर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. बेटा बायो सावर्ट लॉ में यही चीज तो पढ़ाई गई थी आपको। क्या अब क्लियर है सभी को? एनीवन Yes, हैज एनी sir. डाउट नाउ? Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? No, sir. चलिए, अच्छा अब तो क्लियर है सभी को, आंसर आ जाएगा सबका, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन आई कैप जे कैप के कैप टर्म्स, मतलब कि 3D वेक्टर में हमें आंसर देना है, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस कंसिडर किए। देखो समझिए, मान लो ये x है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। क्लियरिटी है सभी को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो x, y और z एक्सिस, ये 3 एक्सिस पे हमने लिया हुआ है, मतलब आपको उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है पॉइंट P पे, आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, आई कैप मतलब करंट आई फ्लो हो रहा है, कहां से? के से आ रहा है। क्या 3D में आप समझ पा रहे हैं बेटा? पहले इसको 3D में थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, पहले कर पा रहे हो आप 3D में इमेजिन? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल ये x आ गया, ये y हो गया और ये z है, z मेरी तरफ मैंने लिया है, ठीक है, z मैंने अपनी तरफ लिया हुआ है। अब समझो कि z की तरफ से करंट आ रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा z आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको अभी फिलहाल आपको आपकी तरफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो z की तरफ से करंट आया, ये ऐसे घुमा x और y के बीच में और फिर वापस से z की तरफ चला गया। समझ में आई बात? Yes, sir. क्या ये चीज क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, तो सबसे पहले तो बताओ, ये जो करंट आ रहा है, मतलब जो z एक्सिस वाला करंट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी? Outward. आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में आंसर देना पड़ेगा बेटा।
देखो एक्स एक्सिस को हम क्या लेते हैं, आई कैप, वाई एक्सिस को क्या लेते हैं, जे कैप, जेड एक्सिस को क्या लेते हैं, के कैप। अगर नेगेटिव आई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप, नेगेटिव एक्स होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप, और नेगेटिव जेड होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। समझ में आया, समझ में आ रहा है? चलो ये क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. अरे हाँ ना कुछ तो बोलो गुरु। Yes, Yes, sir. sir. अब समस्या ये नहीं है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं आएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो आ जाएगा। देखो ये फर्स्ट वाला है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ मिल रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पूछा जाए कि कितनी आएगी, ये सेमी इनफाइनाइट है, बताओ कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट केस में, करंट कैरिंग कंडक्टर है और सेमी इनफाइनाइट का केस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, जल्दी बोलो। Mu naught I upon 4 pi r. म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, वेरी गुड। और सेकंड की वजह से कितनी आ जाएगी, सेमी सर्कुलर है, Mu naught I upon 4 r. म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, वेरी गुड। और तीसरा सेमी इनफाइनाइट है फिर से, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अभी अभी बोला था जैनब या जलील जिसने भी बोला था, राइट। अब मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर आपका डायरेक्शन, मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी, डायरेक्शन। तो अगर आप देखो कि ये x हो गया, अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा बेटा, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, समझ में आ रहा है? z में अपनी तरफ ले रहा हूँ, तो z अगर मैं अपनी तरफ ले रहा हूँ, वो करंट ऐसे आ रहा है, तो पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब की डायरेक्शन ये हो जाएगी, x ऐसे लिया है बेटा, x ये है, y ये है, x मैंने ऐसा लिया है, y मैंने ऐसा लिया है, समझो, ठीक है, x और y ऐसे, और z मैंने अपनी तरफ लिया है। अब करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या करेंगे, थंब की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जहां पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, वहां की तरफ क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे फिंगर्स को। तो पाम कहाँ जा रहा है, पाम कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन आई कैप जे कैप की टर्म में लिखना पड़ेगा, तो डाउनवर्ड यहाँ पर क्या है, ये डाउनवर्ड Minus J cap. माइनस जे कैप, माइनस आ जे जाएगा कैप। माइनस जे कैप, वेरी गुड बेटा। सर माइनस आई कैप भी नहीं आएगा? हाँ माइनस आई कैप। बेटा इस वाले में माइनस आई कैप कहाँ से आएगा, देखो करंट तो ऐसे आ रहा है ना, करंट ऐसे आ रहा है, और हम फिंगर कर रहे हैं स्ट्रेच, तो पी की तरफ जाएगी, और पाम कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड तो हमने क्या लिया है, माइनस जे कैप आएगा, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. समझ में आया? हाँ समझ में आया सर। हाँ। अब आप ये सेकंड केस देखो, ये सेकंड केस में क्या करना है, कर्ल करनी है फिंगर्स को, सेकंड केस में क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कहाँ जा रहा है, थंब कहाँ जा रहा है भाई, Inwards. कहाँ जा रहा है, Inwards. इनवर्ट जा रहा है। Inwards. अगर थंब इनवर्ट जा रहा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस के कैप, बिकॉज हमने आउटवर्ड्स को प्लस के कैप लिया है, तो इनवर्ट्स को क्या लेना पड़ेगा, माइनस के कैप, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और तीसरा जो बचा है वो कौन सा है, ये। अब यहाँ पर देखो, ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, के की तरफ वापिस आ रहा है, तो ये जो थंब है मेरा, देखो थंब दिख रहा है सभी को, अब इसको मैं ऐसे ले जा रहा हूँ बाहर की तरफ, स्ट्रेच किया फिंगर्स को पी पॉइंट की तरफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन अगेन आ गया, तो माइनस जे कैप आ जाएगा फिर से, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. उसको क्लियर है, मिश्का, Yes, रोहन, sir. माही, कृषांक, कशिश, Yes, sir. जिया, श्यामा, Yes, sir. देखो ये रहा आंसर।
देखो मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डायरेक्शन निकाली माइनस जे कैप, सही है। B2 आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये सेमी सर्कुलर की वजह से डायरेक्शन आई माइनस के कैप क्योंकि इनवर्ड्स है। फिर B3 आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डायरेक्शन लिया माइनस जे कैप। अब तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, बस आ गया आंसर। बोलो कोई डाउट? No, sir. No, sir. अब देखिए आगे, टोटल n टर्न्स आर देयर, ठीक है, कितने टर्न है, ऐसे एक रिंग 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 है, ऐसे 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 कॉइल टाइप है। पहले वो कछुआ छाप मोर्टिन आता था, याद है? हाँ सर। और वो ऐसी रिंग 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 आती थी, फिर उसको ऐसे करके निकालना पड़ता था, तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट है ये। अब यहाँ पर क्या किया है कि करंट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, कैसी ली हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसी ली हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और सबसे छोटा जो हमने सर्कुलर लूप स्टार्ट किया वो a रेडियस का है, और जो मैक्सिमम लिया वो b रेडियस का है सेंटर से। टोटल टर्न्स आर देयर, n नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने, n नंबर ऑफ टर्न्स है। और आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, कहां पर फाइंड करनी है, तो सेंटर पे फाइंड करनी है। मैग्नेटिक फील्ड कहां फाइंड करनी है, सेंटर पे। बोलो क्लियर है? अरे मैग्नेटिक फील्ड कहां फाइंड करनी है भाई? अरे भाई साहब Center सामने पे। लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां Sir, फाइंड center करनी है पे। हमें? सेंटर पे। अब हमें एक काम करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर एक फिक्स डिस्टेंस होता है तो आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। आप देखो ए से स्टार्ट करते 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 आप बी पे जा रहे हो, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पता है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर। तो अगर मैं ये कंसीडर करूं कि मैं सेंटर से किसी x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट ले लेता हूं, क्या लिया मैंने, x डिस्टेंस से जाके dx एलिमेंट ले लिया, मतलब dx छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर ली। अब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, तो देखो dn नंबर ऑफ टर्न्स विल बी देयर। अगर मैं पूरी एक सर्कुलर कॉइल लिया, उसमें कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मैंने x पे जाकर dx छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है, उस छोटे से पार्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो मैंने अज्यूम किया कि भाई dn नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो dn नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा n बाय b माइनस a इंटू dx के बराबर। b माइनस a क्यों लिया, बिकॉज मैक्सिमम रेडियस कितनी है इसकी, b, और मिनिमम कितना है a, तो b माइनस a इंटू dx। क्या पहला स्टेप क्लियर है? ये सर वापस समझाओ ना सर। मैंने यहाँ पर बेटा ये किया है, कि यहां से x पे जाके dx पार्ट ले लिया, ठीक है। आप चाहे यहां चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे यहां चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, करना हमें वही काम है कि x पे जाके dx लिया है। क्या किया है, x पे जाके dx। तो जब x पे जाके dx लोगे तो dx में कितने एलिमेंट नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल जो है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n। भाई जो पूरी कॉइल है उसमें कितने टर्न है बेटा, n। कितने हैं, n। तो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया उसका, जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे टर्न है, टक 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 ऐसे बहुत सारे टर्न है, राइट। तो मैंने ये कहा कि भाई मैं इतने सारे टर्न नहीं ले रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा कोई टर्न ले लेता हूँ इसमें से। चलो मान लो मैंने यहाँ से x पे जाके dx एलिमेंट लिया, तो ये जो dx एलिमेंट लिया, इस dx एलिमेंट के अंदर कितने टर्न होंगे, तो dn टर्न होंगी। अरे होगी तो सही ना, छोटी सी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो मैंने अज्यूम किया कि बेटा इसमें dn टर्न्स ले लिए, कितने, dn। अब ये dn टर्न्स कितने हो जाएंगे भाई, dn किसके बराबर है,
तो dn बराबर है n अपॉन b माइनस ए। b माइनस ए मतलब ये हमने डिवाइड किया है कि n नंबर ऑफ टर्न्स किस में डिवाइडेड है, तो b माइनस ए में डिवाइडेड है, इनटू कितना छोटा सा पार्ट लिया है, तो dx एलिमेंट का पार्ट लिया है। समझ में आया? अरे कल भी किया था बेटा यही चीज, सिर्फ टर्मिनोलॉजी में ये b माइनस ए ले लिया है। सपोज b माइनस ए को आप कुछ भी अज्यूम कर लो, y अज्यूम कर लो कि y डिस्टेंस पे डिवाइड किया हुआ है, n नंबर ऑफ टर्न्स आर बाउंडिंग इन द y डिस्टेंस, तो n अपॉन y करेंगे ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, sir. वहां पर ये जो y डिस्टेंस है उसको मैंने b माइनस ए से रिप्रेजेंट किया है और कुछ नया काम नहीं किया है, ठीक है? तो मैंने ले लिया n डिवाइड बाय b माइनस ए इंटू dx। क्या ले लिया? n डिवाइड बाय b माइनस ए इंटू dx। अच्छा अब समझो, तो रेडियस ऑफ dn टर्न्स कितने हैं? ये जो dn टर्न हमने लिया इसकी रेडियस कितनी है? x। कितनी लिया है? x। ये x ले लिया रेडियस, तो मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। 2r की जगह r की जगह क्या आ गया? x रेडियस लिया है हमने। भाई मैंने जब फॉर्मूला समझाया था आपको तो लिखा था b इज इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 2r। अब ये जो r जो एक रेडियस लिया था उस रेडियस r की जगह बेटा मैंने x ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस x लिया है मैंने। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो बस वो यहाँ पर मैंने b इज इक्वल्स म्यू नॉट I अपॉन 2x ले लिया इनटू कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, तो dn टर्न्स है। कितने टर्न्स है? dn। पहले हमने कितने टर्न लिए थे? n लिए थे, याद है सभी को? n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मल्टीप्लाई करवाया था मैंने आप लोगों से। तो यहाँ पर वही n नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो dn ले लिया उसको, ठीक है? तो म्यू नॉट I अपॉन 2x इंटू dn। अब यहाँ पर हम dn की वैल्यू पुट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? dn की। तो हमने dn की वैल्यू पुट कर दी और dn की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? तो dn की वैल्यू हमारे पास में है n डिवाइड बाय b माइनस ए इंटू dx। देखो है कि नहीं? अब हमें पूछा जा रहा है कि लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, तो लिमिट लेंगे बेटा ये देखो, a से यहाँ a है और यहाँ से आगे तक b है, तो a से लेकर b तक हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, लिमिट कहां से कहां तक ले ली? a से लेकर b तक। तो देखो a से लेकर b तक लिमिट लगाई, इंटीग्रेशन करेंगे ना a से लेकर b तक। समझ में आया? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b म्यू नॉट I बाय 2x इंटू n बाय b माइनस ए इंटू dx। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, बस अब क्या करेंगे इसमें, ये db को इंटीग्रेशन करेंगे तो b हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2x बाय इंटू n बाय b माइनस ए इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन x dx का, तो वो हो जाएगा log x, और लिमिट रख दोगे आप a से लेकर b तक, तो log b माइनस log a, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बोलो अब कोई डाउट है? No, sir. Anyone has any doubt now? अब यहाँ से बेटा शुरू होगा एक सोलेनॉइड सेकंड का। लास्ट करो ना। हाँ एक मिनट, अब हम शुरू करेंगे सोलेनॉइड का नया अध्याय। क्या शुरू करेंगे? सोलेनॉइड का नया अध्याय। लेकिन ओके सर। सोलेनॉइड जो है वो टाइम टेकिंग है, तो मैं यहीं पर इसको स्टॉप करूंगा ताकि सोलेनॉइड कल हम पूरा कंप्लीट कर सकें, क्योंकि आज अगर मैंने शुरू किया तो सोलेनॉइड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके बेटा? Yes, sir. ओके सर।